दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट और सबसे पहली खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा और आज से ही आवेदन शुरू हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही लोक सेवा आयोग की जीडीसी प्रवक्ता भर्ती की। आप लोग जानते हैं बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था। हमने कई वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि सितंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो फिलहाल आज से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड के लिए आवेदन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और जीआईसी प्रवक्ता के लिए 12 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं पर आज से यानी 4 सितंबर से आप जीडीसी प्रवक्ता का भी फॉर्म भर सकते हैं। पदों की संख्या 1253 है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रही है। इस भर्ती में पहली बार लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। भर्ती का विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रारूप व अन्य जो आरक्षण व आयु संबंधी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जानकारी मिलेगी आपको। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही आवेदन करें। तो फिलहाल इसमें आवेदन आज जो है 4 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है कि आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर रहेगी। ऑनलाइन आवेदन जो होंगे उसमें सुधार और शुल्क समायोजन की जो डेट है वो 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को आयोग ने सलाह दी है कि OTR पहले कर लें, OTR नंबर प्राप्त कर लें, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। चयन के लिए अभ्यर्थियों के लिए जो एज है 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और दिव्यांग छात्रों को यहाँ पर अलग से छूट मिलेगी। आपको बता दें इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती में केवल इंटरव्यू के माध्यम से चयन होता था, ठीक है। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल छँटनी परीक्षा होती थी, लेकिन इस बार अलग कर दिया गया है। इस बार आपको लिखित परीक्षा भी देनी होगी और इंटरव्यू भी देना होगा। दोनों में जो स्कोर होगा उसके हिसाब से वेटेज के अनुसार आपकी मेरिट बनाई जाएगी और भर्ती होगी। तो कुल मिला करके संक्षिप्त विज्ञापन आज जारी हो चुका है। डिटेल्ड विज्ञापन दोपहर तक या शाम तक जारी होगा, उसके बाद आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है उसका वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। वीडियो देखने के बाद ही आवेदन करिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अक्टूबर में जारी कर सकता है नया विज्ञापन। पहले महाविद्यालय फिर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की तैयारी। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अक्टूबर में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। सबसे पहले एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीबन 900 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी अशासकीय महाविद्यालयों से रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा कर लिया है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। अशासकीय जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के पदों पर भी भर्ती होनी है, लेकिन अभी तक जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो पदों का विवरण नहीं जुटा पाया है। आपको बता दें अभी तक केवल 46 जिलों से ही रिक्त पदों की जानकारी मिली है। बहुत सारे जिलों ने अभी तक जानकारी या पदों का ब्यौरा नहीं भेजा है, जिस वजह से अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा टीजीटी और पीजीटी की नई भर्तियों में। फिलहाल ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और जो है यहाँ पर भी नई भर्तियाँ देखने को मिलेगी। प्राइमरी में अभी वक्त लगेगा। प्राइमरी में स्कूल मर्जर चल रहे हैं, साथ में छात्र शिक्षक अनुपात भी पूरा है, तो यहाँ पर अभी कुल मिलाकर के नई वैकेंसी नहीं आएगी। तो आपके लिए खुशखबरी है कि अक्टूबर में संभावित है असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग से। और राजकीय विद्यालयों में तो आज जारी हो गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी भर्ती में अभी टाइम लगेगा नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी में। तो कुल मिला करके बैक टू बैक आपके लिए विज्ञापन लगे हुए हैं। बस आप लोग अपना फोकस करिए एग्ज़ाम में और नौकरी लीजिए। यहाँ पर देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही अपडेट है। उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा 2022 में ये विज्ञापन जारी किया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसमें एक विषय था बीएड, ठीक है।
तो फिलहाल उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का विलय कर दिया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग में, और इसमें कई सारी याचिकाएं लगी थी और याचिकाओं के निस्तारण में कुल मिलाकर के टाइम भी लग रहा था। और इसके साथ ही जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो अवमानना के चक्कर में भी फंस रहा था। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सीधा विज्ञापन ही निरस्त कर दिया। और उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में विज्ञापन संख्या 51 के तहत बीएड के 107 पदों का विज्ञापन निरस्त होने के बाद हजारों अभ्यर्थी निराश हैं। विज्ञापन निरस्त करने का कारण बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो शैक्षिक योग्यता है वो NCT 2014 के अनुसार नहीं है, इस वजह से विज्ञापन निरस्त किया गया और नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के नए सिरे से इसका विज्ञापन आएगा। ग्रामीण बैंकों में 13,217 रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति। देश भर के ग्रामीण बैंकों में 13,217 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार IBPS की अधिसूचना के तहत ग्रामीण बैंक में 2025-26 के लिए 13,217 पदों पर नियुक्ति होनी है। इस परीक्षा के लिए पोस्टवार और श्रेणीवार रिक्तियों की घोषणा की गई है। कार्यालय सहायक और अधिकारी स्केल 1, 2, 3 पदों के लिए ये जो अधिसूचना है जारी की गई है। इसमें ऑफिस असिस्टेंट के 7,972 पद हैं, अधिकारी स्केल के 3,907, स्केल 2 के 50 और भी अलग अलग पद यहाँ पर कुल मिला करके हैं। तो इसके लिए आप लोग अपना तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया वैकेंसी आपके लिए है। यहाँ पर देखिए अपडेट है, ओवरएज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई, हाई कोर्ट। यहाँ पर मामला है, आपको बता दें, उप निरीक्षक भर्ती का, SI भर्ती का जो वर्तमान में चल रही है। तो देखिए बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 2021 में आयोजित की गई SI भर्ती परीक्षा में ओवरएज हुए छात्रों को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी, इस पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब 2025 की भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जा रही तो 2021 भर्ती में छूट क्यों नहीं दी गई, क्योंकि कोविड प्रभावित ये छात्र थे, इनको छूट मिलनी चाहिए थी। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह या अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से स्पष्टीकरण के साथ ही हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय कुमार ने सच्चिदानंद शुक्ला और 70 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि 2016 की उप निरीक्षक भर्ती के बाद अगली भर्ती 2021 में आई थी। इस बीच कोरोना महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से हर साल भर्ती कराने का हलफनामा दिया गया था। इस हलफनामे को सरकार ने पूरा नहीं किया। इसके चलते 2021 की भर्ती में कई अभ्यर्थी ओवर एज हो गए। तो अब ये छात्र मांग कर रहे हैं कि जो असली हकदार हैं 2021 के पहले के, जो कोविड के कारण वास्तव में मतलब ओवर एज हुए हैं, उन छात्रों को यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस पर सरकार से जवाब मांगा गया है और जवाब मिलने के बाद अगली सुनवाई 10 सितंबर की नियत की गई है। तो अगर आप भी इस भर्ती के तहत कुछ जानकारी चाहते हैं या इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो भी कुछ भी आपको समस्या है, कोई भी है, तो आप लोग इस पर जो है संपर्क कर सकते हैं संजय जी से। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर नंबर दे दिया हुआ है 91 40 62 23 23। इस नंबर पर संपर्क करके सारी जानकारी जो आपको चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अंत में पेट से अपडेट है कि 10 जिलों में 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी। तो यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया पेट से संबंधित, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा। यहाँ पर देखिए अपडेट है प्रमुख शहरों में कितने कितने परीक्षार्थी हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख 10 शहर हैं उसमें करीब 10 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो बड़े ज़िले होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी होते हैं। तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा 1,26,000 परीक्षार्थी हैं, गाजियाबाद में 1 लाख हैं। इस तरीके से पूरी लिस्ट आपके सामने है। आपको बता दें पेट की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होनी है। इसके लिए सरकार की तरफ से रोडवेज के प्रबंध किए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो है आपको बसें उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आप समय से निकलें परीक्षा में ताकि कहीं पर भी कोई विलम्ब ना हो। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।